मॉनसून का सत्र चल रहा है और सड़क पर संग्राम है। पिछले 2 दिनों से कांग्रेस पार्टी के सांसद संसद में नहीं सड़क पर प्रदर्शन करते दिखाई दे रहे हैं और जो विरोधी दलों के सांसद संसद में हैं, वो वहां भी वही कर रहे हैं जो सड़कों पर करते हैं। नतीजा ये हुआ कि इस सत्र के 8 दिन के अंदर 24 सांसद निलंबित किए जा चुके हैं। 26 जुलाई को टीएमसी के 7, डीएमके के 6, टीआरएस के 3, सीपीएम के 2 और सीपीआई और आप के एक राज्यसभा सांसद और 25 जुलाई को कांग्रेस के 4 लोकसभा सांसद सदन से निलंबित किए जा चुके हैं। क्या ये ऐसा राजतंत्र चल रहा है जहाँ पे राजा का हुक्म का सिर्फ फरमान जारी होता है, हम उससे जवाब तलब नहीं कर सकते हैं? 35 को सस्पेंड कर रहे हैं, हमारे पूरे मुख्यालय को छावनी में तब्दील कर दिया है, राजघाट में जाने नहीं दे रहे हैं, तो लोकतंत्र में विरोध करने का भी अधिकार छीन लेंगे। महज सांसदों का निलंबन नहीं है, ये सरकार के अहंकार की इंतहा है, संसदीय रवायतों का निलंबन है। निलंबित सांसदों का आरोप है कि सरकार सदन में जनता के मुद्दों पर चर्चा करने नहीं दे रही और आवाज उठाने वालों को निलंबित कर दे रही है। ऐसा है कि ये एक घोर अलोकतांत्रिक सरकार है जो जनता के मुद्दों पर, जनता के आवाज को उठाने पर आपको निलंबित करती है। निलंबित सांसदों ने अब संसद भवन परिसर में गांधी मूर्ति के पास नॉनस्टॉप 50 घंटे के धरने का ऐलान किया है, जो शुक्रवार दोपहर 1 बजे तक चलने वाला है। इसमें 4-4 सांसद बारी बारी से धरना देंगे। ये मोदी शाह मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी है। विपक्ष की बात न सुनो, अपनी बात कहो, मीडिया पर झूठे सच्ची बातें करते रहो और आज वही हालत हो गई है जो जर्मनी में 39 से लेकर 41 तक के बीच में थी, जहां विपक्ष को खत्म करके कोई आंदोलन नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं कर सकता। जो करेगा उसको या तो गैस चेंबर में भेज दिया जाएगा या वो खुद देश छोड़ के भाग जाएगा। उधर सरकार का पक्ष है कि विरोधी दल जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा ही नहीं करना चाहते। कांग्रेस तो सिर्फ इसलिए संसद नहीं चलने देना चाहती क्योंकि सोनिया गांधी से पूछताछ हो रही है। 4 घंटे का 8 घंटा चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन वो चर्चा नहीं चाहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जो इंक्वायरी हो रहा है महारानी और युवराजा का, ये प्रॉब्लम है। दरअसल इस मानसून सत्र की शुरुआत से विरोधी दलों के सांसदों ने दोनों सदनों की फेल में आकर प्रदर्शन करना शुरू किया है। जोर जोर से नारे लगाए गए हैं, स्पीकर, डिप्टी चेयरमैन के चेहरे के सामने प्ले कार्ड दिखाए गए, कागज फाड़े गए, जबकि आसन से बार बार अनुरोध किया जाता रहा। और जब आसन के अनुरोध का कोई असर नहीं हुआ, कांग्रेस के 4 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित किया। फिर राज्यसभा में भी उपसभापति हरिवंश ने भी सदन की गरिमा के खिलाफ व्यवहार कर रहे 19 सांसदों को एक साथ निलंबित कर दिया। शांता छेत्री जी, दोला सेन जी, शांतनु सेन जी, नदीमुल हक जी। संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए दोनों सदनों के पीठासीन पदाधिकारी के पास किसी सदस्य के निलंबन का अधिकार होता है। गिरिराजन, प्लीज, who have entered the NR Elango, V Sivdasan, M Sammukham। लोकसभा अध्यक्ष रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस के रूल नंबर 373 के मुताबिक कार्यवाही में बाधा डाल रहे सदस्य को सदन से बाहर कर सकता है और अगर कोई सदस्य आसन की आज्ञा नहीं मानता है तो लोकसभा अध्यक्ष रूल 374 और 374A का इस्तेमाल कर सकता है। इसी तरह राज्यसभा में भी रूल नंबर 255 के मुताबिक पीठासीन अधिकारी सदन के कामकाज में बाधा डाल रहे सदस्य को सदन से बाहर कर सकता है और निलंबन की अधिकतम मियाद पूरे सत्र तक की हो सकती है। विपक्ष का आरोप है कि मोदी सरकार में विपक्षी सांसदों के निलंबन की कार्रवाई ज्यादा हो रही है, क्योंकि एक आंकड़े के मुताबिक मार्च 1989 से फरवरी 2014 तक 15 वर्षों में संसद में 4 बार सांसदों का निलंबन हुआ, जबकि सितंबर 2014 से जुलाई 2022 तक 8 वर्षों में ही 9 बार सांसदों का निलंबन हो चुका है।
जबकि सरकार का कहना है कि विपक्ष संसद में जनता के मुद्दे नहीं उठाकर अपने नेताओं और पार्टी के मुद्दों पर चर्चा करना चाहती है। और हकीकत ये भी है कि संसद की कार्यवाही ठप रहने से किसी सरकार या पार्टी का नहीं, देश और देश की जनता के पैसों का नुकसान होता है। आज तक ब्यूरो।